चूडामणी. विवेक चूडामणी ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 42. ठीक है जी. तो श्लोक का उच्चारण करते हैं. कथं तरेयं भव सिन्धुमेतं का वा गतिर्मे कथमोऽस्ति उपायः. जानेन किंचित कृपयाव मां भो. संसार दुःख क्षतिमातनुष्व. कथं तरेयं भव सिन्धुम एतं का वा गतिः मे कथमः अस्ति उपायः. जाने न किंचित कृपया अव मां भो. संसार दुःख क्षतिम आतनुष्व. ठीक अन्वय देखिए भाई. एताम भव सिंधु कथम तरेयम. कथम तरेयम प्रश्न चिन्ह. दूसरी लाइन में का में गति. का में गति. उसके पीछे वा. उसी लाइन में कतमः उपायः अस्ति. कतमः उपायः अस्ति. ठीक. तीसरी लाइन में जाएंगे. किंचित न जाने. किंचित न जाने. उसी लाइन में भो कृपया मां अव. भो कृपया मां अव. आगे संसार दुःख क्षतिम आतनुष्व. ठीक. देखिए भाई. तो पीछे श्लोक नंबर 38 में कहा था कि शिष्य ने अपने बारे में बताया था. मैं भीतम प्रपन्नम. मैं डरा हुआ हूँ और आपको शरण आया हुआ हूँ और दुर्वार संसार दवाग्नि से तप्त हूँ. इन सब बातों को बताया था. ठीक. मैं भीत हूँ, डरा हुआ, ऐसा शिष्य ने कहा था. अब उसी भीति को वो स्पष्ट कर रहा है कि कैसा मैं डरा हुआ हूँ, घबरा हुआ हूँ. क्यों बता रहा है वो पुनः उस घबरे हुए को अपने को? तो उसका उत्तर उसका मन में ये है कि अपने ऊपर जल्दी से जल्दी श्री गुरु क्या करेंगे, फिर अनुग्रह करेंगे. तो मेरे लिए भगवान श्री गुरु ने जल्दी से जल्दी अनुग्रह करना चाहिए. इस दृष्टि से वो अपने भीति को
और स्पष्ट करके बता रहा है। कौन? शिष्य। तो देखिए क्या कह रहे कि एताम भव सिंधुम कथम तरेयम, प्रश्न चिन्ह। वो शिष्य कह रहा है कि इस भव सिंधु को मैं कैसा तर जाऊं। एक बात, अर्थात मैं बहुत डरा हुआ हूं और मैं गति ही का, मेरी गति क्या है, क्या गति होगी मेरी, दूसरी बात। और कतम उपाय अस्ति, कौन सा उपाय है। ये मतलब एखादा व्यक्ति कोई बहुत यदि घबराया हुआ रहता है तो उसको पता ही नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूं, क्या करे। तो उस प्रकार शिष्य बोल रहा है क्या, इस भव सिंधु को कैसा तर जाऊं और मेरी गति क्या होगी और उपाय क्या है, और मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। स्वयं का अज्ञान भी प्रकट कर रहा है, किंचित न जाने, कुछ नहीं जान रहा हूं। तो भो श्री गुरु के लिए संबोधित आया है क्या, भो कृपया माम अव, कृपा करके मेरा रक्षण कीजिए। अर्थात क्या कीजिए, संसार दुख क्षतिम आतनुष्व, संसार दुख की जो क्षति अर्थात नाश, संसार दुख का जो नाश है उसको विस्तार कर दीजिए, अर्थात संसार दुख का नाश कर दीजिए, ये तात्पर्य है। ठीक, तो देखिए भाई पुनः, एतम भव सिंधुम, ये जो भव सिंधु है, भव सिंधु अर्थात संसार सागर। तो कैसा संसार सागर, एक शब्द उसके लिए, बहुविध दुर्वार, बहुविध दुर्वार, बहुविध दुर्वार दुख जाल जटिलम, दुख जाल जटिलम भवसागरम, बहुविध दुर्वार दुख जाल जटिलम भवसागरम। ठीक, जो कि अत्यंत दुर्वार है, उसका निवारण करना बहुत कठिन है और बहुत सारे दुख जाल से वो गुंथा हुआ है, जटिल है। ऐसा यह कौन, संसार सागर। इस संसार सागर को, भव सिंधु को कथम तरेयम, कैसा मैं पार कर जाऊं, तरने का क्या मेरा उपाय है, कैसा तर जाऊं, ये बात। और आगे दूसरी लाइन में, मैं गति ही का, मेरी गति क्या होगी, गति क्या होगी मतलब क्या, मया किम प्राप्यम, ये उसका अर्थ है। तो मैं गति ही का, इस पर लिखिए एक वाक्य, मया किम तावत प्राप्यम, प्रश्न चिन्ह। मया किम तावत प्राप्यम, अर्थात मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य कौन सी चीज है, प्रश्न चिन्ह हुआ। आगे थोड़ा सा, सर्वथा दुखम एव इति भाव, सर्वथा दुखम एव इति भाव। अर्थ देखिए, वो कहता है शिष्य कि मया किम तावत प्राप्यम, क्या मुझे प्राप्त करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसको देखिए वो क्या है, सब दुख ही दुख है। तो सर्वथा दुखमेव, सब कुछ दुख ही है, क्या मुझे प्राप्त करना है, कुछ समझ में आता नहीं। क्या हुआ देखिए, तो मैं गति ही का, वाह वाह। और आगे बोल रहा है उपाय, यही है ना, कतम उपाय अस्ति, वा अथवा कौन सा उपाय है, कतम उपाय अस्ति, इसका मतलब क्या, एक वाक्य, भव सिंधु तरणे कह उपाय अस्ति, भव सिंधु तरणे, भव सिंधु तरणे कह उपाय अस्ति। तो उपाय पूछ रहा है वो, किसका उपाय, भव सिंधु को तर जाने के लिए, है कि नहीं, उपाय कौन सा है।
ये बात हुई। तो कथम उपाय अस्ति, हो गया। आगे किंचित न जाने, वो बोल रहा है शिष्य मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, अर्थात मेरे द्वारा प्राप्य क्या है इसको भी नहीं जानता हूं, और इस भव सिंधु को तैर के जाने के लिए उपाय क्या है इस बात को भी मैं जानता नहीं। किंचित न जाने, फिर क्या भाई, ठीक है कुछ नहीं जानते हो और ये बातें सब ठीक है, तो क्या करें? वही आगे बता रहा है, हो हे श्री गुरु माम कृपया अव, हो कृपया माम अव, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। तो अव शब्द करते हैं एवं भीतम माम परिपाहि, एवं भीतम माम परिपाहि, एवं भीतम माम परिपाहि, अर्थात इस प्रकार से डरे हुए मुझको मेरा रक्षण कीजिए। अव है कि नहीं, परिपाही हो गया। फिर क्या करें? तो बता रहा है मूल बात, क्या करें? तो संसार दुख क्षतिम आतनुष्व, ये कह रहा है किनको? गुरु को। कौन? शिष्य। तो संसार दुख क्षति, क्षति शब्द का अर्थ होता है नाश, संसार दुख का जो नाश है उसको आतनुष्व, आसमंतात विस्तरय, है कि नहीं, उसका विस्तार कर दीजिए। किसका? क्षति का। संसार दुख के नाश का। एक वाक्य, सांसारिक शोकम, सांसारिक शोकम समूल घातम कुरु इत्यर्थः। समूल घातम कुरु, अर्थात संसार शोक का, संसार दुख का मूल सहित घात अर्थात नाश कर दीजिए, ये कहा। ठीक है जी, अपने विधि को उसने स्पष्ट कर दिया इस दृष्टि से कि अपने ऊपर जल्दी से जल्दी गुरुजी क्या करें? अनुग्रह करें, इस बात के लिए। ठीक है ना? तो चलेंगे फिर। ये हुआ श्लोक पूरा, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं, तथा वदन्तं शरणागतं स्वं, संसार दावानलतापतप्तं, संसार दावानलतापतप्तं, निरीक्ष कारुण्य रसाद्र दृष्ट्या, निरीक्ष कारुण्य रसाद्र दृष्ट्या, दद्याद भीतिं सहसा महात्मा, दद्याद भीतिं सहसा महात्मा, तथा वदन्तं शरणागतं स्वं, संसार दावानलतापतप्तं, निरीक्ष कारुण्य रसाद्र दृष्ट्या, दद्याद भीतिं सहसा महात्मा। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं, संसार दावानलतापतप्तं, निरीक्ष कारुण्य रसाद्र दृष्ट्या, दद्यात् अभीतिं सहसा महात्मा। ठीक, अन्वय देखिए, अंतिम का शब्द पहला लेंगे, महात्मा, फिर शुरू से आएंगे। तथा वदन्तं स्वं शरणागतं, संसार दावानलतापतप्तं। ठीक है, आगे क्या हुआ ना, संसार दावानलताप तप्तं,
उसके बाद कारुण्य रसाद्र दृष्टिया निरीक्ष सहसा अभीति दद्यात्। ठीक है जी, चलिए भाई। अब इस श्लोक के द्वारा ग्रंथकार गुरु का कर्तव्य बता रहे हैं। तो शिष्य तो बता दिया, शिष्य कैसा होना चाहिए, उसको कब शरण जाना चाहिए, कैसा प्रश्न, क्या प्रश्न करना चाहिए, थोड़े थोड़े में बात बता दी है कि नहीं। और वो गुरु भी कैसे होने चाहिए, फिर वो शिष्य डरा हुआ कैसा रहता है, क्या उसकी तड़पण रहती है कि नहीं। फिर गुरु को प्रार्थना करता है कि वाक्यामृत से मुझ मेरे पर सिंचन कर दीजिए, आदि आदि। अब ऐसा इस प्रकार का यदि शिष्य कोई शरण आता है तो उस समय गुरु ने क्या करना चाहिए उसके बारे में, इस बात को ग्रंथकार बता रहे हैं। ठीक है ना, 2 श्लोक के माध्यम से। तो देखिए, महात्मा एक कर्तृपद है, कर्ता, और अंतिम क्रियापद आया है क्या जी, दद्यात्। महात्मा पुरुष ने, वो गुरु ने, संत ने देना चाहिए, दद्यात्, दे देवे। क्या देवे, किसको देवे। ठीक है, तो महात्मा दद्यात्, इतनी बात लगी। दद्यात् के पहले एक पद आया है अन्वय के अनुसार, कौन सा, अभीतिम। ठीक है ना, तो वाक्य क्या हुआ फिर, महात्मा धैर्य देना चाहिए, अभीतिम दद्यात्। उस महात्मा ने अभीति को, अभीति का अर्थ है अभयम, अभीतिम का अर्थ है अभयम, दद्यात्। उस महात्मा ने अभय देना चाहिए। ठीक है जी। कब देना चाहिए, डरा हुआ आया है और उसको फिर डर, वैसे ही डरा हुआ रहने दे 2-4 महीना, उसके बाद उसको अभय देवे, ऐसी बात नहीं। फिर कैसा देवे, तो लिखा है वहीं पर उसके पीछे का शब्द सहसा। सहसा का अर्थ है तत्क्षणे एव। ठीक है, तत्क्षण एवं, उसी समय उसको सबसे पहले क्या देना चाहिए, अभय देना चाहिए। ठीक है ना। क्यों, एक नियम आता है, क्या नियम है वो, भीतस्य भयम शक्तेन बहुकालम न स्थापनीयम। हाँ, भीतस्य भयम, भीतस्य भयम शक्तेन बहुकालम न स्थापनीयम। स्थापनीयम, बहुकालम न स्थापनीयम। लगा जी, अर्थ यह है उसका कि भीतस्य पुरुषस्य, कोई डरा हुआ पुरुष जो आता है तो उसका भय को शक्ते न, समर्थ पुरुष ने, है कि नहीं, जिसके पास आया है और वो डर भगाने के लिए समर्थ है, तो उस समर्थ पुरुष ने उस डरे हुए के भय, डरा हुआ जो पुरुष है उसका भय बहुकालम न स्थापन, नहीं रखना चाहिए, तुरंत उसको उसका भय दूर कर देना चाहिए, है कि नहीं। बचपन में कभी देखा होगा ना आप लोगों ने, यदि बच्चा कभी डरता है, घबराता है कहीं तो माँ उसको क्या करती है, सबसे पहले उठाती है और उसके कान में फूकती है। हाँ तो उनके कान फूका जाते हैं, इसका मतलब क्या, उसका डर निकाला जाता है। अरे किसको डरा तू, अरे वो नहीं, वो तो छाया है, कुछ नहीं, भूत भीत, क्यों डर रहा है कि नहीं। उसके मन में जो बात थी उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। क्यों ऐसा किया जाता है जी, सबसे पहले डरे हुए का भय को दूर करना, ये बात चल रही है, गुरु का कर्तव्य बताया जा रहा है। क्यों, उसका कारण यह है कि यदि वो भीति भय वैसा ही उसके मन में रहेगा और उसको फिर ऊपर से कितना भी उपदेश करेंगे, ज्ञान की अच्छी बात बताएंगे, तो भी उसके हृदय में वो बात प्रवेश करेगी ही नहीं, उसको बचेगा ही नहीं, समझने नहीं आएगा।
इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? अभय दान देना चाहिए। फिर वो निवृत्त भय जब हो जाता है तभी उस पुरुष को किया हुआ उपदेश क्या होता है जी? लागू पड़ता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? उसका अभय देना है, भय को भगाना है, निकाल देना है। ठीक है ना जी? चलिए, उपदेश ग्रहण करने के लिए समर्थ वो व्यक्ति तभी समर्थ हो जाता है उपदेश ग्रहण करने के लिए जब वो भय रहित होता है। ठीक है, तो पहला कर्तव्य बताया। अब प्रश्न ये आता है कि गुरु ने अभय देना है, तुरंत देना है अभय को, अभीति को। ठीक है, लेकिन किसको देना है? तो सीधी बात, जो डरा हुआ है। तो कैसा डरा हुआ है? इसीलिए शब्द आया तथा वदंतम। ठीक है जी, ये शिष्य की विशेषण है। तथा वदंतम एक बात, स्वम शरणागतम ये दूसरी बात, और संसार दावा नलताप तप्तम ये तीसरी बात। तीन विशेषण आए किसके? शिष्य के। इस प्रकार के शिष्य को अभय देना लग गया। कैसा? वो भी क्या करके देना चाहिए अभय, वो बीच में बात आएगी। तो पहले शिष्य को समझ लेते हैं। तो कहा है यहाँ पर तथा वदंतम? तथा वदंतम का अर्थ लिखिए संसार दुखात माम रक्षय। संसार दुखात माम रक्षय इति वदंतम। माम रक्षय, संसार दुख से मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा बोलने वाले शिष्य का जो भय, उसको भगाकर उसको अभय देना चाहिए। और एक बात इसमें है, बताता हूं कि तथा वदंतम ये सब पीछे आया। ये कथम तरेय कामे गति, कौन उपाय है? मैं कुछ नहीं जानता हूं और मैं आपको पूरा शरण हूं, प्रपन्नम है कि नहीं, शरणागत हूं। ऐसा सब शिष्य बहुत बात बोल रहा है। ऐसे बोलने वाले शिष्य को ही बताया कि उसको अभय देना चाहिए। क्यों भाई? समझ लीजिए, वो कुछ बोला ही नहीं और पास में आ गया और उसको देखने से ही पता चल रहा है कि वो डरा हुआ है। तो यहाँ पर तथा वदंतम की अपेक्षा तथा भीतम ऐसा लिखना चाहिए था। क्या जी? तथा भीतम शरणागतम स्वम, उस प्रकार से डरे हुए को क्या करे गुरु महात्मा? उसको अभय देवे, ये कहना चाहिए था। किंतु तथा भीतम ऐसा शब्द प्रयोग न करके क्या शब्द प्रयोग किया है? तथा वदंतम। इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ अभिप्राय है। तो क्या गुण रहस्य इसमें? तो कहने का तात्पर्य है, जब शिष्य कोई भी व्यक्ति जब बोलता है ना, तो उसके कथन से, उसके वाक्यों से उसके अंतःकरण को पढ़ा जाता है। मतलब सामने वाला पढ़ लेता है, जान लेता है कि किस टाइप का आदमी है, इसका स्वभाव क्या है, इसका हृदय कैसा है, इसकी विचारधारा क्या है, ये सब आदमी जान लेता है। किससे? उसके कहने से। जो भी कुछ बोल रहा है तो उसके बोलने से ही पता चल जाता है। अब श्री गुरु ऐसा कोई आया तुरंत उसको उपदेश देवे, कुछ ऐसा नहीं करे। वो क्या बोल रहा है, उसके भाव क्या है कि नहीं, उसकी गतिविधियां क्या है, उसके अंतःकरण की स्थिति क्या है, उसके बोलने से गुरु को पता जब चल जाता है कि सचमुच ये साधक है, डरा हुआ है और शरण भी आया हुआ है और सचमुच संसार सागर से तरना भी चाहता है, ऐसे सब उसके बोलने से जान लिया, तब उसको क्या उपदेश देना चाहिए, अभय देना चाहिए। ये इसका रहस्य है। तो तथा वदंतम के ऊपर जो अभिप्राय है उसको आपको लिख देते एक शब्द। तथा वदंतम इति उक्त्या, तथा वदंतम इति उक्त्या वाग्व्यापारेण, वाग्व्यापारेण तदीय अधिकारस्य, तदीय अधिकारस्य अंतरस्य, अंतरस्य सम्यक ज्ञातुम शक्यत्वात्, सम्यक ज्ञातुम शक्यत्वात्,
शक्यत्वात् अधिकारिणं ज्ञात्वा एव अभयदान उपदेशादिकं गुरुभिः कर्तव्यम् इति द्योतितम्। कर्तव्यम गुरुभिः कर्तव्यम इति द्योतितम। ठीक है जी, देखिए भाई, तथावदंतम इस कहने से अर्थ निकल रहा है कि वाग व्यापारी न बोल रहा है वो भड़ 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 भड़, है कि नहीं? तो उसके बोलने से पता चलता है छली है का कपटी है का सरल अंतकरण का है का आतल्या गाठीचा आहे वरच्या गाठीचा आहे। समझ में आया जी? चलिए, तो वाग व्यापारेण तदीय अधिकारस्य अंतरस्य सम्यक ज्ञातुं शक्यत्वात्। उसका अधिकार क्या है, उसका अंतरंग कैसा है, इसको अच्छी तरह से जाना जा सकता है। और अधिकारिणं ज्ञात्वा एव, वो अधिकारी ऐसा जानकर ही क्या करे, उसको अभयदान उपदेशादिक गुरु ने कर देने चाहिए। ये बात पता चली। ठीक है जी, तो वही कहा है तथा वदंतम। और कैसा भाई, स्वम शरणागतम, ये भी, इस पर भी एक छोटा 2-3 शब्द। स्वम बराबर स्वात्मानम, स्वम बराबर स्वात्मानम, शरणागतम बराबर रक्षकत्वेन मत्वा प्राप्तम। रक्षकत्वेन मत्वा प्राप्तम। ठीक है, देखिए अर्थ। स्वम शरणागतम, स्वम मतलब स्वात्मान अर्थात अपने को, गुरु को। शरणागतम, शरण आया है, किस बुद्धि से शरण आया है, तो रक्षकत्वेन मत्वा प्राप्तम शरणागतम, है कि नहीं? ये इस बुद्धि से मेरे पास आया है कि उसके मन में पक्का निश्चय हो चुका है क्या, कि गुरुजी आपको छोड़कर अन्य कोई मेरा रक्षक नहीं है, आप ही मेरे रक्षक है। इस बुद्धि से वो अपने को प्राप्त हुआ है, ऐसा जान लिया, तब जाकर उसको क्या देना है, अभयदानादिक देना है। ठीक है जी, स्वम शरणागतम लग गया जी। उसके हृदय का भाव क्या जाना, कि ये सोच रहा है कि तुम ही मेरे गुरु ही मेरे रक्षक है और कोई मेरा रक्षक, ऐसा इसका भाव जानकर ही उसको क्या करना है, अभयदानादिक देना है। ठीक, स्वम शरणागतम। फिर कैसा, संसार दावा नलताप तप्तम, है कि नहीं? ऐसा सोचकर वो नहीं आया है क्या भाई, कि क्या अभी तो क्या कुछ कार्यक्रम कुछ नहीं है कि नहीं? कोरोना के कारण सब कीर्तन प्रवचन सब बंद हो चुके हैं। अब घर में भी घर वाले लोग तो सुख से नहीं रहने देते, बोलते चलो खेत में काम करने के लिए, और खेत में भी तो काम नहीं हो पा रहा है, और कार्यक्रम भी नहीं है, और घर में भी बैठा नहीं जा रहा है। चलो स्वामी जी आओ क्या मैं गुरुकुल में, किस लिए? नहीं आता है, थोड़ा बहुत सुन लेंगे, सत्संग हो जाएगा। ठीक है ना जी? ऐसे बुद्धि से यदि कोई आता है टाइम पास करने के लिए, तो उसको कुछ नहीं देना है, भोजन भी समय पर नहीं देना उसको, समझ में आया जी? तो कैसा आना चाहिए वो, कैसा होना चाहिए, संसार दावा नलताप तप्तम। संसार रूप दावाग्नि से जो सचमुच तप्त है, संतप्त है, दुखी है, सचमुच इस संसार सागर से बाहर पड़ना चाहता है, ऐसे डरे हुए शिष्य को सहसा तुरंत सबसे पहले, उपदेश तो बाद में देंगे, सबसे पहले क्या देना चाहिए, अभय देना चाहिए। ठीक है जी। और समझ लीजिए, देख आ गया, बोल रहा है वो, और उसको अभय देना है, लेकिन और एक बात करके, क्या जी, कारुण्य रसाद्र दृष्टिया निरीक्ष। कारुण्य मतलब वही दया, कारुण्य रूप, रसाद्र
रस से युक्त दृष्टि से उसका शिष्य का निरीक्षण करके अवलोकन करके उसको देखकर फिर क्या सहसा अभीतिम दद्यात् उसको अभय दे दे। लग गया जी, ये बात हो गई। तो गुरु का कर्तव्य बता दिया, सबसे पहले अभय देना है करके, बाद में उपदेश देंगे। ठीक है जी, चलिए ये बात हो गई। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। विद्वांस तस्मा उपसत्ति मीयुषे विद्वांस तस्मा उपसत्ति मीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। विद्वांस तस्मा उपसत्ति मीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। विद्वान् सः तस्मै उपसत्तिम ईयुषे उपसत्तिम ईयुषे। ठीक है जी। मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशं कृपया एव कुर्यात्। ठीक है जी। अन्वय देखिए भाई। सह विद्वान उपसत्तिम ईयुषे तस्मै। क्यों वहां एक मिनट, तस्मै को बाद में लीजिए। सह विद्वान उपसत्तिम ईयुषे, आगे के पद मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तस्मै। फिर आगे कृपया एव तत्वोपदेशं कुर्यात्। तत्वोपदेशं कुर्यात्। ठीक है जी। देखिए भाई, सह विद्वान, अब क्या है, ऊपर के श्लोक में तो गुरु का कर्तव्य बताते समय सबसे पहले गुरु ने उस शिष्य के प्रति क्या करना चाहिए, अभयदान देना चाहिए। उसके बाद अभयदान देने के बाद उस शिष्य के अधिकारानुसार उसको बाद में उसको उपदेश देना चाहिए। इस बात को कह रहे हैं अभी। तो देखिए भाई, सह विद्वान क्या जी, सह विद्वान कुर्यात् करे, अंतिम का क्रियापद सह विद्वान, कर्ता कौन है, सह विद्वान कुर्यात् करे, क्या करे, तत्वोपदेशम कुर्यात्। मिल रहा है भाई। तो कैसे, वह विद्वान तत्वोपदेश करे देवे, मुख्य वाक्य बन गया, कर्ता कर्म क्रियापद। ठीक है ना जी। अब प्रश्न आता है कि किसको तत्वोपदेश देना है और कैसे देना है। ठीक है, तो देखिए भाई एक शब्द को, तो सह विद्वान का अर्थ लिखिए ब्रह्मवित्तमः देशिकः। ब्रह्मवित्तमः देशिकः। ठीक, देशिकः शब्द का अर्थ होता है गुरु।
देशिक का मतलब क्या? गुरु। कौन में लिख के रख सकते हैं देशिक का, नहीं तो क्या समझ में आएगा। ठीक है जी। तो देखिए, तो वह विद्वान अर्थात ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता, वो गुरु तत्वोपदेशम कुर्यात्, ये कहा है किसको? शिष्य को। तो शिष्य की विशेषण आए सभी बीच वाले, उपसत्ति मीयुषे मोक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय क्षमान्विताय शिष्याय इत्यर्थः। ठीक है जी। तो उपसत्ति मीयुषे, इसका मतलब क्या? इसका अर्थ लिखिए, विधिवत समीपम गताय, विधिवत समीपम गताय। ठीक है जी। मतलब क्या? विधि पूर्वक जो समीप आया है, ऐसे उस शिष्य को। ठीक है ना? उपसत्ति मीयुषे। और आगे मुमुक्षवे, मुमुक्षवे का अर्थ है मोक्षम कामयमानाय, मोक्षम कामयमानाय। केवल मोक्ष की ही कामना करने वाला हो, संसार न चाहने वाला हो, ऐसा शिष्य। ठीक है। पुनः कैसा भाई? साधु यथोक्त कारिणी, इसका मतलब लिखिए सम्यक विहित अनुष्ठात्रे, सम्यक विहितानुष्ठात्रे। साधु का अर्थ होता है सम्यक, यथोक्त कार्य मतलब विहितानुष्ठात्रे, जैसा शास्त्र ने जो कर्म करने के लिए कहा है, जैसा अनुष्ठान करने के लिए कहा है, उस प्रकार विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाला हो, ऐसे शिष्य को। शिष्य की विशेषण है सब। और कैसा भाई? तो बता रहे हैं प्रशांत चित्ताय, प्रशांत चित्ताय का अर्थ लिखिए, मतलब तात्पर्य ये उसका जिसका चित्त शांत हुआ है। मत लिख लीजिए थोड़ा। देहादि ब्रह्म पर्यंत, देहादि ब्रह्म पर्यंत भोग्य वस्तुनः, देहादि ब्रह्म पर्यंत भोग्य वस्तुनः विरज्य, विरज्य स्वलक्ष्ये, स्वलक्ष्ये नियतावस्थित मनस्काय, नियतावस्थित मनस्काय, नियतावस्थित मनस्काय। ठीक है जी। देखिए अर्थ, देहादि ब्रह्म पर्यंत, देह से लेकर अग्नि स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव इंद्र आदि उनका ऐश्वर्य सभी यावत सभी पदार्थ भोग्य जितनी भी वस्तु है, उन सभी वस्तुओं से विरक्त होकर त्याग करके, देहादि ब्रह्म पर्यंत भोग्य वस्तु न विरज्य, उसका त्याग करके फिर स्वलक्ष्ये, अपना जो लक्ष्य है सगुण की वा निर्गुण तत्व की प्राप्ति, स्वलक्ष्ये नियतावस्थित मनस्काय, नियत नियम से स्थित किया है मन जिसने अपने लक्ष्य के ऊपर, ऐसा जो उसी को ही बोलते क्या जी? प्रशांत चित्त। उसका चित्त शांत हुआ है कि नहीं? चंचल नहीं है, गड़बड़ नहीं कर रहा है कि नहीं? नहीं तो क्या आज बोल रहा है क्या मैं स्वर्गों को प्राप्त करने के लिए कर्म करूंगा, तो उसके लिए लग गया। किसी ने कल बता दिया अरे स्वर्गों को क्या करोगे, ब्रह्मलोक प्राप्त करो, वो अच्छा होता, अच्छा अच्छा ठीक है छोड़ दो इसको, दूसरा कर्म शुरू कर दिया। फिर तीसरी ने बताया ये क्या झंझट में पड़े हो, इसी जन्म में आमदार बन जाओगे, भर दो फॉर्म, उधर चले गए। तो ऐसा नहीं भाई, उसको क्या कहेंगे? प्रशांत चित्त नहीं है, शांत स्थिर होना चाहिए अपने चित्त को, है कि नहीं? उचित निर्णय लेने की क्षमता अपनी बुद्धि में होनी चाहिए, है कि नहीं? दूसरी ने किसी ने कुछ बता दिया
जैसे वायु आता है ना, इधर से आया तो इधर घूम गया, उधर से आया तो उधर घूम गया, ये कोई बात काम की नहीं है। ठीक है जी, चलिए, इसलिए कह दिया स्वलक्ष्ये नियतावस्थित मनस्काय, लग गया अर्थ। तात्पर्य क्या, जिसका चित्त शांत हो चुका है ऐसे उस शिष्य को। और कैसा भाई, और एक विशेषण आया है आगे, शमान्विताय, मतलब शम दम इत्यादि जो क्या क्या कहा है, समाधि षटक, उससे जो युक्त है ऐसे शिष्य। तो लिख लीजिए उस पर भी एक शब्द, शमान्विताय, निगृहीत बहिरिंद्रियाय, निगृहीत बहिरिंद्रियाय, बहिरिंद्रियाय एतेन समाधि षट्कम उक्तम अधिकारी विशेषणम। अधिकारी विशेषणम, ठीक है जी। ठीक है जी, चलिए अर्थ। तो समान्विताय का अर्थ कर दिया निगृहित बहिरिंद्रियाय, जिसने अपने बहिरिंद्रिय को भी क्या कर दिया, निग्रहित कर दिया है। ठीक है ना जी। तो प्रशांत चित्ताय कह दिया, मन को निग्रहित कर दिया, और समान्विताय बहिरिंद्रिय को भी जिसने निग्रह कर दिया है। ठीक है ना, विषयों की तरफ जाने नहीं देता है, अपने लक्ष्य पर भी सभी इंद्रियों को लगा दिया है, ऐसा। इससे समाधि षटक बताया गया, जो कि अधिकारी पुरुष का विशेषण है। समाधि षटक से युक्त जो होता है, विवेक आदि समाधि षटक आदि से युक्त होता है, वही होता है कौन, अधिकारी। ठीक है ना। तो किसी भी गुरु ने जब शिष्य अपने पास आता है तो उसमें दो चार बातों को पहले देखना चाहिए। सबसे पहले उसका क्या अध्ययन हुआ है, कुछ उसने पारमार्थिक अभी तक किया है क्या नहीं किया है। कम से कम हरिपाठ तो घर से पाठ किया करके आया हुआ वो है कि नहीं। समझ लीजिए हरिपाठ भी पाठ नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, और किसी ने बाप ने घर में तकलीफ देता है इसलिए लाके पहुंचा दिया, तो वो कोई काम का नहीं है। और जिसको सचमुच घर में ही जितनी असर रहती है ना, परमार्थ की तरफ ओढ़ रहती है, तो घर में ही कुछ ना कुछ करता है कि नहीं। हरिपाठ पाठ करेगा, भजन में जाएगा, मंदिर में जाएगा, पूजा पाठ करेगा, कुछ तो करता रहता है। समझ में आया ना, इसका मतलब उसकी कुछ तो लगन है। हाँ, तो ऐसा शिष्य में धर्म होना चाहिए, और अवृजिनत्व होना चाहिए, निष्पापत्व। कभी कभी क्या होती है, किसी की सहज पाप की प्रवृत्ति होती है, कोई कीड़ा भी दिखा दिया ना उसको रगड़ देगा। हाँ, ऐसे भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी पाप की तरफ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, निष्पापत्व उसमें होना चाहिए। और मोक्ष की इच्छा छोड़कर और किसी चीज की कामना उसके हृदय में नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ धर्म जब शिष्य में दिखाई देते हैं तभी वो अधिकारी शिष्य है, विद्या का अधिकारी है, यह अर्थ निकल आता है। ठीक है, ये सब विशेषणों से यही पता चलता है। तो ऐसा सब धर्मों को, शिष्य के धर्मों को देख कर ही क्या स विद्वान तत्वोपदेशम कुर्यात्, वही लिखा है, प्रशांत चित्ताय शमान्विताय, ऐसे साधक को ही तत्वोपदेश करे देवे। लग गया जी। लेकिन कैसे, कृपया एवं, कृपा करके। कृपया एवं मतलब क्या, लिखिए, कृपया बराबर, कृपया बराबर शिष्य दुख प्रहाणेच्छया, शिष्य दुख प्रहाणेच्छया। शिष्य का दुख नष्ट होवे इस इच्छा से क्या करे, तत्व का उपदेश करे श्री गुरु, यह अर्थ निकला है। ऐसा नहीं कि शिष्य तो आया है और उसके तो बहुत गाड़ी छोड़ने के लिए आई उसको, उसके बाप की फॉर्च्यूनर, और इसके भी आंख पर भी बहुत सोना बिना दिखता है, बहुत का श्रीमंत दिखता है, इसको तो उपदेश देना ही पड़ेगा भाई। हाँ, और दूसरा आ रहा है पुराना, बेचारा 12 साल से सेवा कर रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान भी नहीं है, और इसको तो तुरंत दूसरे दिन आओ मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, शुरू कर दिया।
तो ऐसा उपदेश करेंगे तो उपदेश उसको पचेगा भी नहीं, क्योंकि वो शिष्य का दुख नष्ट होवे इस दृष्टि से उपदेश किया नहीं गया है, वो और किसी बात से किया गया है। लेकिन जो सचमुच सदगुरु है वो ऐसे बाकी की चीज को देखकर उपदेश करेंगे ही, कृपा से ही करेंगे। कृपा का अर्थ लिख दिया। क्यों? जो सचमुच सच्चे गुरु होते हैं वो आप्त काम होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ हुए तो उसको क्या है, और कोई प्रयत्न चाहिए नहीं है कि नहीं। इसलिए अन्य स्पृहा, अन्य किसी चीज की लालसा उनके मन में हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा है कृपया एव तत्वोपदेशम कुर्यात्, उसको तत्वोपदेश करे। तो गुरु का कर्तव्य बताया इन दोनों श्लोकों के द्वारा। सबसे पहले क्या बताया जी? अभय देवे। दूसरी बात उसको क्या करे? तत्वोपदेश करे, ठीक नहीं। लेकिन निरीक्ष ये पद आया है, उसको भूलना नहीं, ठीक है जी। चलिए हो गया ये बात पूरी। हाँ, अब श्री गुरु बोलना शुरू कर रहे हैं। श्री गुरु वाच, क्या हेडिंग है उसमें ऊपर? श्री गुरु वाच, उपदेश विधि। उपदेश विधि है ना। चलिए, तो उपदेश कैसा करे गुरु, उस आत्मज्ञान का भी क्या महत्व है, इन सभी बातों को अब बताना है। किंतु होगा क्या? नहीं होगा। पढ़ के छोड़ेंगे, अन्वय करके छोड़ेंगे। हो जाएगा, वैसा तो छोटा तो है। चलो भाई, माँ सो श्लोक का उच्चारण करते हैं, क्योंकि निद्रा से तो कोई पेट भरने वाला थोड़ी है। एक एक श्लोक उतना ही बढ़ेगा तो अच्छा ही बात है ना। चलो भाई, माँ भैष्ट विद्वांस तव नास्ति पायः, संसार सिन्धोस्तरणोऽस्ति उपायः, येनैव यातायतयोऽस्य पारम्, तमेव मार्गं तव निर्दिशामि, मा भैष्ट विद्वांस्तव नास्ति पायः, संसार सिन्धोस्तरणेऽस्ति उपायः, येनैव यातायतयोऽस्य पारम्, तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। श्री गुरु वाच, श्री गुरु ने बोलना शुरू किया। ठीक है जी। माँ पदचित करता हूँ। माँ भैष्ट विद्वान तव न अस्ति अपाय, संसार सिंधोः तरणे अस्ति उपाय। मिल रहा है पंक्ति भाई? येन एव याताः यतयः अस्य पारम्, तम एव मार्गं तव निर्दिशामि। अन्वय विद्वान् मा भैष्ट तव अपायः नास्ति, तव अपायः नास्ति। ठीक, नीचे के दूसरी लाइन, संसार सिंधोः तरणे उपायः अस्ति, उपायः अस्ति। तीसरी लाइन में येन एव यतयः अस्य पारं याताः, तम एव मार्गं तव निर्दिशामि। ठीक है, गुरु बोल रहे शिष्य को,
ठीक है जी। विद्वान महाभीष्ट, डरो मत, मैं हूं ना, चिंता मत करो, क्यों घबरा रहे हो, आ गए ना अब हमारे पास, अब कोई तुमको डरने की जरूरत है। ठीक है जी। कौन करे? श्री गुरु श्री गुरु करे। विद्वान शिष्य के लिए शब्द प्रयोग किया है, विद्वान महाभीष्ट। क्यों? तो अपाय नास्ति, तेरे लिए अब कोई भय नहीं है, डर नहीं है, अपाय नहीं है। ठीक है जी। और आगे, संसार सिंधु हो तरणे उपाय अस्ति, क्योंकि संसार सिंधु को तर जाने के लिए तू उपाय पूछ रहा था, उपाय है अपने पास, और ऐसा जबरदस्त उपाय है ना, तो बस तेरे को बताऊंगा तो तू तर गया ही समझ। अब तेरे को कोई रोक नहीं सकता, और डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा उपाय रामबाण उपाय है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेके देखो, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं 4 दिन के बाद पुनः आओ। डॉक्टर लोग कहते हैं ना 4 दिन के बाद पुनः आओ, पुनः 2 दिन के बाद आओ, नहीं ठीक हुआ तो दूसरी गोली दे देंगे। ये नहीं हमारे पास, क्या है जी? रामबाण उपाय है। ठीक है, उपाय अस्ति। निश्चयात्मक बोल रहे हैं ना गुरु, तो निश्चयात्मक भी बताना पड़ेगा। आगे चलिए, ये न एव यतयः अस्य पारम यातः, जिस मार्ग से यति लोग इसको पार करके चले गए हैं, तम एव मार्गम तब निर्दिशामि, उसी मार्ग को मैं तेरे को कहूंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा, उपदेश दूंगा। लग गया जी। चलिए भाई देखते हैं कि विद्वान, हे विद्वान, मां भैष्ट, मां भैष्ट का अर्थ लिखिए, भवत भयम मां भूत, भवतः भयम मां भूत इति सहसा अभीतिः दत्ता, इति सहसा अभीतिः दत्ता। ठीक है जी। देखिए भाई, भवत भयम मां भूत, तेरे लिए भय मत होने दो। ऐसी सहसा तुरंत उसी क्षण में क्या दिया? अभय दे दिया। किसने? श्री गुरु ने। क्यों? कि शिष्य ने पीछे कथम तरेयम इत्यादि श्लोक के द्वारा शिष्य ने अपनी भीति दिखाई थी, और शास्त्र कहता है यदि डरा हुआ कोई अपने पास आता है तो उसको तुरंत उस भय से दूर कर देना। इसलिए गुरु ने आते ही कह दिया क्या? मां भैष्ट, डरो मत। वो आवाज से डर जाएगा तो समझ में आया जी? क्यों डरेगा वो? चलिए भाई, विद्वान महाभैष्ट लग गया जी। यहां पर विद्वान शब्द का प्रयोग किया है श्री गुरु ने, किसके लिए? शिष्य के लिए। क्यों? इसका मतलब ये है कि तुम विवेकादि संपन्न हो, है कि नहीं, और मेरी भी तेरे ऊपर क्या है? कृपा है कि नहीं? गुरु कृपा के बिना शिष्य तैर के नहीं जा सकता है। तू मेरे पास आया, विद्वान शब्द का प्रयोग करके, उस शब्द प्रयोग के द्वारा ही गुरु बता रहे कि मैंने तेरे लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया ना, अर्थात मेरी तेरे ऊपर क्या है? कृपा है। ठीक है कि नहीं? हाँ। और हो गया जी। इसलिए तू मुझे प्राप्त हुआ है ना अब, बस तो तुझे जो जानना चाहिए वो सब मैं अभी बताऊंगा, और तू भी जान लेगा। विद्वान मतलब तू जान लेगा, ऐसी योग्यता तेरे में है। ये सब बातें कहने के लिए शब्द का प्रयोग किया। कौन सा? विद्वान। विद्वान महाभैष्ट। ठीक है जी। आगे क्या है? तव अपायः नास्ति। तव मतलब तेरा, मतलब किसका? नहीं, लिखिए तव शब्द का अर्थ तव बराबर साधु यथोक्त कारिणः शिष्यस्य। साधु यथोक्त कारिणः शिष्यस्य। पीछे बताया था ना साधु यथोक्त कारिणः। यदि वेद विहित साधु अच्छी तरह सम्यक तरह से कर्म करता है, वो तुम कर रहे हो, तो तेरे को कोई अपाय नहीं है। ठीक है ना? साधु यथोक्त कारिणः।
अपाय नास्ति, है कि नहीं? क्योंकि शास्त्र ने बताया है नहीं कल्याण कृत कष्टित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण मार्ग पर जिसने एक पैर भी रख दिया तो बस उसका कोई हानि होने वाली नहीं है, दुर्गति प्राप्त उसको कभी नहीं हो सकती। इसलिए गुरु कहना चाहते भाई कथम तरेम इत्यादि जो तुमने अपने भीति को प्रकट किया था वो अब डरने को तेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है? अपाय तव अपाय नास्ति, हो गया ना जी? आगे क्या फिर? संसार सिंधु हो तरणे उपाय, संसार सिंधु को तर जाने के लिए उपाय है। आगे अब कदाचित श्री गुरु विचार कर रहे हैं मैं तो इसको बता रहा हूं उपाय है, किंतु शिष्य भी तो हमारा कोई ऐसे सामान्य थोड़ी है, बहुत बुद्धिमान है। कदाचित उसको संशय आ जाएगा, गुरु जो उपदेश बताएंगे वह उपदेश अपने मन से बगल से बताएंगे या कुछ प्रमाणभूत वो उपदेश होगा गुरु का, कदाचित ऐसा संशय आ सकता है उसको। तो श्री गुरु बता रहे कि मैं जो तेरे को उपदेश दूंगा वो मैं मेरे मन से नहीं दूंगा, मेरे माथे का नहीं है, वो मेरे बगल का नहीं है। ऐसा ही वो उपदेश है कि जो उपदेश सुनने के बाद बहुत सारे यति लोग इस संसार सागर को पार हो चुके हैं, और मैं भी उसी उपदेश से उसी ज्ञान से संसार को पार हो चुका हूं, और वही ज्ञान जो पीछे परंपरा से आया है वही मैं तेरे को बता रहा हूं। इसलिए प्रमाणभूत ज्ञान है, इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहा है ये न एव यतयः अस्य पारम याता, ये न मार्गेन एव, जिस मार्ग से, यतयः, यतय का नाम प्रयत्नशीला सन्यासिनः, यतयः का अर्थ है प्रयत्नशीला सन्यासिनः, ठीक है जी? यतय प्रयत्नशीला, प्रयत्न करने वाले लोग, सन्यासी लोग। अस्य पारम याता, अस्य संसार सिंधो, अस्य शब्द का अर्थ है संसार सिंधो हो। पारम मतलब अंतम, याता गतवन्तः, याता मतलब गतवन्तः, लगा अर्थ जी? जिस मार्ग से यति लोग, प्रयत्न करने वाले यति लोग इस संसार सिंधु को पार कर गए हैं, इसका अंत कर गए हैं, ठीक है ना जी? तम एव मार्गम तव निर्दिशामि, उसी मार्ग को मैं तेरे को कहूंगा। निर्दिशामि, निर्दिशामि का अर्थ लिखिए उपदिशामि। लग गए जी? शिष्य का जो मैं मार्ग बताऊंगा, उपदेश करूंगा, उस पर उसका पूरा विश्वास उत्पन्न हो जाए, इसके लिए प्रमाणभूत मेरा उपदेश है। इस बात के लिए इन पंक्तियों का उच्चारण हुआ है, ये न एव, जिस मार्ग से यतय अस्य पारम याता, इस संसार के पार चले गए हैं, तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, उसी मार्ग का उपदेश मैं तेरे को लगे जी अर्थ? बस इसीलिए डरो मत, ठीक है? अब कौन सा उपाय है, कौन सा मार्ग है, वो सब चर्चा आगे आती रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय